हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 16 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और इन दिस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं बार्क, एनुअल रिंग एंड वुड। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, डाइकॉट स्टेम, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में ही जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसी में टेक प्लेस होती है। तो हमने ये देखा था कि ये आपका पहले प्राइमरी जो फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, उसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है उसका हम सीक्वेंस लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उनमें से क्या चीज़ें मिलकर के बार्क बनाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बार्क। बार्क क्या है? ये एक नॉन टेक्निकल वर्ड है। सबसे पहली बात तो दिस इज़ नॉन टेक्निकल वर्ड, नॉन टेक्निकल वर्ड है जो कहाँ से बनता है आपके, मतलब किसको हम बार्क कहते हैं? आउटसाइड लेयर्स फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। क्लियर? अब वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ है? देखिए ये वाला पार्ट, वैस्कुलर कैम्बियम की आउटसाइडर लेयर जितनी भी हैं यहाँ से लेकर इधर तक आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि जो ये लेयर हैं वो प्राइमरी ग्रोथ है। अभी सेकेंडरी ग्रोथ की मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है? तो इसके बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं वो मिलकर के बनाती हैं बार्क। क्लियर? अब ये कौन कौन सी लेयर्स हैं देखिए, आप एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, उन लेयर्स का नेम लिखिए, इसलिए मैं यहाँ पे लेयर्स लिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद जो ये वाला रीजन जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, वहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन पे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो कॉर्क कैम्बियम बनाता है। और कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड में कॉर्क का फॉर्मेशन होता है जिसको हम फैलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजन कहते हैं। और उसके लोअर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है जिसे हम फैलोडर्म कहते हैं। और इन तीनों को मिला करके हम पेरिडर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है? तो प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद किसका नेम आएगा आपके यहाँ पे? कॉर्क का, कॉर्क, फिर उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये जो आपका कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना, ये कॉर्क कैम्बियम से ही बना। आउटसाइड लेयर में कॉर्क बना और इनर साइड लेयर में कॉर्टेक्स बना। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद हम देखेंगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, पेरीसाइकल, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, फिर जाकर के आपका क्या आता है? वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर जो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ ये डिसअपेयर हो जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है पूरा, ताकि मैं आपको बाद में समझाऊंगी ये चीज़। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो कॉर्क का फॉर्मेशन है, फैलम का जो फॉर्मेशन है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसमें डिपॉजिशन ऑफ सुबेरिन हो जाता है सेल वॉल में, जो आपका क्या इम्परमेबल है वाटर एंड गैसेस का। तो यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम से इस कॉर्क कैम्बियम के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता फूड का, वाटर, मिनरल का, जिसकी वजह से इसके ऊपर की लेयर जो यानी कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और प्राइमरी कॉर्टेक्स वो डेड हो जाते हैं, ठीक है? तो मीन्स कॉर्क से लेकर के सेकेंडरी फ्लोएम तक का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड BAR की बार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार्क क्या है। क्लियर? उसके बाद हम अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा, दिस इज़ एनुअल रिंग। ये फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक है हमारा एनुअल रिंग। एनुअल रिंग क्या है? देखो, एनुअल रिंग हमारा जो कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम, इसके नीचे आपका जाइलम है। जाइलम में वैसल्स होते हैं, ठीक है? वैसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म के जाइलम का एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट है,
ठीक है, और ट्रैकिड्स उससे पहले जिम्नोस्पर्म में होते हैं। तो वेसल्स का जो फॉर्मेशन होता है एनुअली, मीन्स जो आपके जो ये इन्वायरमेंट कंडीशन है, मीन्स एक स्प्रिंग की होती है, एक ऑटम की होती है, जिसमें आपके वेसल्स का फॉर्मेशन होता है टू टाइप्स के नहीं, मैं कह सकती हूँ कि आपके स्प्रिंग टाइम पर भी जब वाटर बहुत अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर लार्ज वेसल्स बनते हैं। जब इन विंटर जब वाटर नहीं प्रेजेंट होता तो स्मॉल वेसल्स बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एनुअल रिंग मैंने क्या कहा था, 2 टाइप्स के होंगे, एक आपका होगा स्प्रिंग और दूसरा आपका विंटर। मीन्स इन विंटर और स्प्रिंग में जो फॉर्मेशन हो रहा है वेसल्स का चारों ओर, ठीक है, उस लेयर कैम्बियम की चारों ओर जो वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही मिलकर के आपके बनाते हैं एनुअल रिंग। अब वो 2 बार बनते हैं, स्प्रिंग में बनते हैं, विंटर में बनते हैं, तो 2 रिंग मिला करके एक एनुअल रिंग बनाते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका स्प्रिंग में वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये बड़े बड़े बनेंगे, वेसल्स बड़े बड़े बने तो दीज आर वेसल्स विच इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम, और ये स्प्रिंग सीजन में बने और ये कैसे बने, लार्ज बने। क्लियर। अब विंटर सीजन में क्या होगा, देखिए ये कोर कैम्बियम अब ये नीचे को पुश करेगा क्योंकि फॉर्मेशन तो यहाँ से हो रहा है ना, नीचे से थोड़ी ना होगा। तो ये यहाँ पर पहले स्मॉल बनेंगे वेसल्स, स्मॉल वेसल्स बनेंगे और इसके बाहर से जो पुराने बड़े वाले हैं वो रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा विंटर सीज़न में और समर सीज़न यानी कि स्प्रिंग, ये आपका विंटर सीज़न में बने वेसल्स जो स्मॉल साइज़ के होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से 2 आपके वेसल्स बन रहे हैं, जिसको दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम 1 एनुअल रिंग कहते हैं। अब इससे हमें ये जानने को मिला, देखिए क्योंकि एनुअल में आपकी एक साल में 2 रिंग्स हमें मिल रही है, लार्ज वेसल्स की और स्मॉल वेसल्स की। तो जब हम किसी ट्री का स्टेम जब कट करेंगे तो उसमें हम जब इस टाइप की जो रिंग्स देखेंगे उससे हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं कि प्लांट कितना पुराना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एनुअल रिंग। अब आपका थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ वुड। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वुड। वुड एक्चुअली क्या है, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। क्लियर, सेकेंडरी जाइलम है। तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं वुड। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो हमने यहाँ पर देखा जो वेसल्स बन रही थी, एक आपकी क्या थी, नंबर ए टाइप क्या था आपका, स्प्रिंग वुड, और सेकंड टाइप क्या है, बी टाइप हमारा विंटर वुड, या फिर आप कह सकते हैं ऑटम वुड। ओके, अब सेकंड टाइप जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मीन्स ये एक अंदर का पार्ट है, एक बाहर का पार्ट है। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड हार्ड वुड, HART वुड। जो डार्क कलर का होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये डार्क इन कलर होगा, डार्क कलर का होगा। अब डार्क कलर का क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर हमें मिलते हैं, लाइक टैनिन्स मिलता है हमें यहाँ पर, रेजिन्स मिलते हैं, रेजिन्स, एंड आपके यहाँ पर मिलेंगे ऑयल्स मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलती है। जबकि जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं सैपवुड, दिस इज़ कॉल्ड सैपवुड, जो बी नंबर है, सैपवुड।
वुड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइट इन कलर होती है, लाइटर कलर, दिस इज लाइटर कलर। क्यों, बिकॉज a less amount of organic substance। क्लियर। तो यहाँ पर हमने वुड देखा जो सेकेंडरी जाइलम है, ये 2 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन जो इनर पार्ट वाला होता है उसको हम हार्डवुड कहते हैं, जो डार्क कलर की होती है, और इसी से ये ड्यूरेबल होती है, ये काफ़ी, और जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं इसी के ज़्यादा बनते हैं। जो हार्डवुड के जो फर्नीचर होते हैं वो लाखों तो नहीं 100 साल तक वो बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसमें माइक्रोबायल एक्टिविटी नहीं हो पाती, ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर। और एज़ कंपैरिजन टू सैपवुड, दूसरा सैपवुड है, बाहर वाला पार्ट जो होता है ये लाइटर इन कलर होती है, क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली आज ये जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।